तो वासा औषधीय पौधा होता है, इधर आसपास खड़ा है, तो उसके 10-12 पत्ते लीजिए, उसका 2 गिलास पानी में जब तक चौथाई रह जाए तब तक उसको उबालना है। उसके बाद उसमें थोड़ी सी शक्कर मिला के पी लीजिएगा तो आपकी जुकाम ठीक हो जाएगा। पौधे का नाम क्या है? वासा। वासा। बसिंग यार, बसिंग सफेद फूल होते हैं सामने। हाँ सरिता जी 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 हाँ बसिंग बसिंग कहते हैं उसमें जो है जैसे डॉक्टर अंकुर जी ने बताया, अभी मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि जैसे अगर किसी को बहुत पुरानी खांसी हो ना, जिसको जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको यहाँ जड़ी बूटी के हम लोगों को नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करें कि उस जो आप जो बोल रहे हैं वासा जो है उसके पत्तों का रस निकालो आप, 1 चम्मच रस उसे सुबह पिला दो, 1 चम्मच शाम को पिला दो, शहद मिला करके। शक्कर का प्रयोग कम करिए, शहद मिलाइए। अगर किसी को डायबिटीज है तो शहद ना भी मिला तो कैसी भी खांसी हो ना वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। अगर जैसे बहुत सारे लोग 10-15 दिन की खांसी दूर नहीं होती है, डॉक्टर को दिखा चुके होते हैं, अगर वो वासा के पत्ते आप पिलाएंगे तो वो खांसी दूर हो जाएगी। एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं कि जैसे आप क्या करते हैं कि घर में काली मिर्च सबके घर में होती है। एक बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ मैं, जैसे जब मौसम बदलता है ना तो मौसम बदलने के साथ लोगों को क्या होता है कि बुखार, शरीर का टूटना, घुटनों में जो हमारे जोड़े हैं उनमें दर्द हो जाना, ये होने लग जाता है। तो क्या करना है कि 7-8 काली मिर्च लेना है। काली मिर्च तो सबके घर में होती है। 5 लेने हैं लौंग, 7-8 काली मिर्च, 5 लौंग और 5 से 7 तुलसी के पत्ते। इन तीनों को लेना है और 1 गिलास पानी में पकाना है। पानी 1 गिलास लेकर तीनों चीज़ें डाल के पका लेना है। धीरे धीरे पानी का रंग बदल जाएगा। 10-15 मिनट पकाने के बाद क्या करना है, उसको छान लो ढंग से। थोड़ा पानी गुनगुना हो जाए तो अपने हिसाब से आप उसमें सेंधा नमक मिला लो। सामान्य नमक, वैसे तो मैं ये सलाह दूंगा कि खाने में सफ़ेद नमक प्रयोग बंद कर दो। आप लोग खाने में सेंधा नमक खाओ, तो सेंधा नमक उसमें मिला करके आप उसे गुनगुना पियो तो बिल्कुल कैसा भी पुराना दर्द हो, मौसम की वजह से जो बुखार हो रहा हो और जो सर्दी खांसी लग रही हो, वो सारी उससे 2-3 बार पीने से ही दूर होने लग जाती है। मतलब ये इतना अच्छा तरीका है। तो बाकी डॉक्टर अंकुर जी आपको बताएंगे आगे। एक होता है गठिया बाय का दर्द, उसके लिए आप गिलोय का काढ़ा ले सकते हैं। और अपने रसोई घर में मेथी होती है, उसे आप रात को भिगो के रख दीजिए, सुबह उसको ले लीजिए तो कुछ समय के पश्चात आपका घुटने का दर्द सही हो जाएगा। तो आजकल गिलोय को कैसे लेते हैं? गिलोय का तना, तने को थोड़ा कूट लीजिए, उसके बाद उसका काढ़ा बनाना है। 1 गिलास पानी में। गिलोय जानते हैं आप लोग? गिलोय जानते हैं ना? तो देखो जैसे मैं एक अच्छा आइडिया बताता हूँ कि अगर किसको कितनी लेनी है। जैसे आप मान के चलो इतने सारे लोग बैठे हैं, तो अगर मैंने बोल दिया कि जी 1 इंच की डंडी ले लो, तो वो शायद सबके लिए फायदेमंद ना हो। तो जिसको पिलानी है ना उसकी उंगली के बराबर, अगर आपको पीनी है तो आप अपनी उंगली के बराबर, किसी बच्चे को पिलानी है उसकी उंगली के बराबर उतनी डंडी काटो आप। उतनी काटो। जिसको पिलानी है उसकी उंगली के बराबर डंडी काटो, उसे थोड़ा सा कूट लो और उसे 1 गिलास या आधे गिलास पानी पकाओ। थोड़ी कड़वी लगेगी, बच्चे जल्दी नहीं पिएंगे, तो बच्चे को तो शहद डाल करके पिला लो, और जो जवान लोग हैं वो बिना शहद के पिए। तो उतनी गिलोय लेकर के उसको कूट करके, अगर जो उसका रस पी सकते हैं वो रस पी जाएं, जो नहीं पीते उसको पानी में उबाल करके और पानी में पी ले। तो जिसका पुराना जो घुटने का बाएं का तो दर्द होता है ना, उन्हें अगर 15 से 20 दिन अगर वो उसे कंटिन्यू पिएगा तो 15 से 20 दिन में उसका पुराना जोड़ों का दर्द सही हो जाएगा। ये इतनी अच्छी दवाई होती है। किसी को बुखार आ रहा हो वो भी उससे सही हो जाता है। हाँ। अगला है किसी को मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, तो उसको क्या करना है, प्याज लेनी है, उसको थोड़ा क्रश करके उसके नाक के आसपास रख देना है थोड़ी देर के लिए, उसके मिर्गी के दर्द में आराम हो जाएगा। मिर्गी के जो दौरे होते हैं ना, लोगों को चक्कर आकर के गिर जाते हैं, तो लोग तरह तरह की दवाइयाँ यूज करते हैं। किसी को कुछ नहीं करना, बस प्याज लेना से थोड़ा कूटना है, उसका जूस निकालना है और नाक के आसपास या तो थोड़ा लगा देना है या थोड़ा नाक में 1-2 बूंद डाल देना है। उससे दौरा जो है वो तुरंत खत्म हो जाता है मिर्गी का। इतना समय मिल जाता है लोगों की डॉक्टर के पास उसे लेकर के जा सके। तो ये ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम अपने अगर जीवन में लाते हैं तो हम इससे बहुत चीज़ें बदल सकते हैं, अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें बदल सकते हैं। डॉक्टर साहब, पहाड़ों में ना आजकल बहुत सारे लोगों को ये गैस की बड़ी प्रॉब्लम होती है, भूख नहीं लगती, लीवर की प्रॉब्लम है, तो आसपास कोई जड़ी बूटी ऐसी हो? बहुत सारी। अगर किसी को, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि किसी को गैस अगर हो रही हो, भूख नहीं लग रही हो, तो 2 काम करने हैं आपको। थोड़ा सा 1 चम्मच मेथी लेना है, मेथी को थोड़ा भूनना है और उसको पीस लेना है, और थोड़ा जीरा लेना है, आधा चम्मच। जीरा और मेथी दोनों को मिला करके चाहे तो आप उसे पानी में पका करके पीजिए, या उसमें थोड़ा सा सौंफ और मिश्री मिला करके, जीरा, मेथी, सौंफ और मिश्री मिला करके आप बना करके रख लीजिए। जैसे आजकल लोग खाने के बाद में बहुत सारी, कोई मीठा खा रहा, कोई गुड़ खा रहा, तो खाने के तुरंत बाद अगर उसे आधा चम्मच आप खाते हो तो आपकी जो गैस पेट में बन रही है वो गैस भी नहीं बनेगी, पेट में दर्द भी नहीं होगा और खाना भी बहुत अच्छे से पचेगा। इतना कर सकते हो। अगर ये भी नहीं कर सकते तो आपको एक छोटी चीज़ बताता हूँ मैं। आपके घर में सबके यहाँ सौंठ होती है,
सौंठ तो जानते हैं ना, अदरक की अदरक सुखा कर अदरक की होती पाउडर उसका और निकाल एक होती है काली मिर्च और एक होती है पीपली जो पीपर बोलते हैं। तीनों आप बराबर बराबर ले लो। मतलब मान के चलो आपने 5 ग्राम काली मिर्च ले ली, 5 ग्राम सौंठ ले ली, 5 ग्राम पीपर ले ली, तीनों को सुखा करके कूट लो, वो तीनों का पाउडर बना करके एक साथ मिला के रख लो। अब वो किसी भी मौसम में, चाहे पेट दर्द हो रहा हो, चाहे सर्दी खांसी हो रही है, चाहे बुखार हो रहा हो, चाहे जुकाम हो रहा हो, चाहे कैसा भी दर्द हो, अगर जो व्यक्ति चाय पीते हैं तो थोड़ा सा चाय में डाल करके उसके साथ पी लें। चाय में डाल के नहीं पीना तो आधा चम्मच लें, 1/4 चम्मच लें, थोड़ा शहद मिलाएं उसके साथ खा लें। अगर शहद के साथ नहीं खानी उसको थोड़ा सा खा लें, तो जो पेट दर्द है, जुकाम है, सर्दी है, बुखार है, दर्द है, वो सब कुछ सही हो जाएगा। मतलब एकदम सर्दियाँ इलाज है ये, वो सबके घर में होता है ये चीज़। आयुर्वेदिक हाँ एकदम आयुर्वेद है। तो आयुर्वेद का मतलब ये नहीं कि हम कोई बाहर से चीज़ें बना रहे हैं। आयुर्वेद का मतलब वो है कि जो आपके घर में है आप उसे उपयोग करो, बस आपको पता होना चाहिए कि हमें उसे कैसे यूज करना है। ये सबसे बड़ी बात है आयुर्वेद। तो ठीक है अंकुर जी, धन्यवाद।